वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक में मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, मलेशिया का मार्केटिंग के बारे में। तो पहले मेरा जो वीडियोस था पहले 6 महीना 1 साल पहले का जितने सारे वीडियोज हैं मलेशिया के बारे में, तो हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मलेशिया उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो आज का ये टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा मलेशिया से अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है आपको क्या करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करके जो मलेशियन कंपनीज है वो प्रीफर करते हैं एशियन कंट्री और एशियन कंट्री से ट्रेड करने के लिए। एशियन कंट्रीज हो गया जैसे म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, देन थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये जो कंट्रीज है तो उनके साथ ट्रेड करने को इजी है, क्योंकि उनका लैंड तो एक तो लैंड कनेक्टेड है और उनके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके साथ। तो उनका जो लो टैरिफ रहेगा टैक्स में, तो इसलिए वो प्रीफर करते हैं एशियन कंट्री के साथ डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो गया जो इंडियन चाइनीज़ कंपनीज है, चाइनीज़ जो लोग हैं चाइनीज़ कंपनीज इन मलेशिया, वो भी प्रीफर करते हैं चाइनीज़ कंपनी के साथ डील करने के लिए, क्योंकि एक तो उनका लैंग्वेज में उनका एडवांटेज है, वो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हो गया उनका कॉन्टैक्ट्स रहता है। ज़्यादा करके जो सिंगापुर में भी चाइनीज़ है एंड ताइवान में है एंड चाइना में है। तो ये जो सिंगापुर एंड चाइना, वहाँ का जो चाइनीज़ कंपनी के साथ ज़्यादा करके मलेशियन चाइनीज़ कंपनीज डील करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है, अगर आपको मलेशिया में एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक तो पहला सोशल नेटवर्किंग करिए, सोशल साइड में मार्केटिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा मलेशियन कंपनी से। ठीक है, बाकी जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट का वहाँ पर सप्लायर्स है और एक्सपोर्टर्स भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी इतना इजी नहीं है मलेशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऑफलाइन में क्या करना पड़ेगा, आपको आप या आपका कोई भी मार्केटिंग स्टाफ को आपको मलेशिया भेजना पड़ेगा। आपका कंपनी प्रोफाइल इंग्लिश में एंड भाषा, मलेशियन भाषा एंड चाइनीज में, तीनों में रहेगा तो अच्छा है। इंग्लिश में रहेगा भी ठीक है, क्योंकि मलेशिया में 99% लोगों को इंग्लिश आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में आपका कंपनी का जो ब्राउज़र है, कंपनी का प्रोफाइल है, वो डिजिटल भी रेडी करके रखिए। कंपनी प्रोफाइल भी आप उसको हार्ड कॉपीज़ भी लेके जाइए, कंपनी प्रोफाइल एंड आपका बिजनेस कार्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग मलेशिया में मार्केटिंग काफ़ी हार्ड है। फर्स्ट हो गया आपको मलेशिया में तो जितने सारे कंपनीज है, इम्पोर्टर्स है, एक तो जो मलेशियन इम्पोर्टर्स है तो अलग अलग कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके उनका वेयर हाउस में रखते हैं। तो उनका वेयर हाउसेस से अलग अलग सुपर मार्केट्स में, हाइपर मार्केट्स में एंड ग्रोसरीज में एंड शॉप्स में वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, सप्लाई करने के बाद 15 दिन 1 महीने में उनको पेमेंट मिलता है वहाँ से। ठीक है, ये करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हु आर द इम्पोर्टर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ऑल्सो आप बड़े बड़े जो सुपर मार्केट से, हाइपर मार्केट से, बड़े बड़े कपड़े का स्टोर से उनको डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद जा रहे हो या आपका कोई आदमी जा रहे हो, तो कोई भी जा रहे हो चलेगा। तो आपका हाथ में कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, हार्ड कॉपीज कंपनी प्रोफाइल रखिए और आपका बिजनेस कार्ड रखिए। आपको मलेशिया में जो रिंगिट एक्सपेंसिव है, 20 रुपीज़ पर 1 रिंगिट में इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। तो वहाँ का जो टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो आपको अगर रूट मालूम है तो बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, टैक्सी में काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो टैक्सी में आप बैठोगे, टैक्सी में अगर आप बैठोगे तो कम से कम 400-500 रुपया आपका मिनिमम होता है। तो वहाँ का जो जैसा कि कोई भी कुआलालंपुर उनका सिटी जो राजधानी है, राजधानी के अंदर कहीं भी आप ट्रैवल करिए कम से कम इंडियन रुपीज़ 400-500 रुपया हो जाता है। ठीक है, अगर आउट ऑफ कुआलालंपुर आप ट्रैवल करोगे तो 1000 रुपया, 2000-3000 रुपया हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ का ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है। ठीक है, और मलेशिया में कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी आपको बस या टैक्सी में जाना पड़ेगा, वो काफ़ी महंगा होता है। तो आपको जो ट्रैवलिंग फर्स्ट थिंग हो गया, होटल में रहना तो मिल जाता है आपको 2000-3000 में आपको होटल मिल जाएगा। हॉस्टल में भी आप रह सकते हो, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अगर आपको बस रूट मालूम है तो बस रूट में आप जा सकते हो, बस में जा सकते हो, बस सस्ता रहेगा। अगर आप टैक्सी में जाओगे तो टैक्सी काफ़ी महंगा होगा। तो आपको कंपनी प्रोफाइल का हार्ड कॉपीज और बिजनेस कार्ड वगैरह लेकर आपको 1 by 1 कंपनी जाना पड़ेगा।
कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी जो इम्पोर्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका ऑफिस को डायरेक्ट जाना पड़ेगा या सुपरमार्केट हाइपर मार्केट्स का ऑफिस को जाना पड़ेगा, बड़े बड़े स्टोर जाना पड़ेगा, बड़े बड़े ग्रोसरी जाना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद आपका कंपनी प्रोफाइल में आपका जो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका फ़ोटो होना चाहिए और उसका इंग्लिश में या इंग्लिश चाइनीज़ भाषा या इंग्लिश में उसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह डिटेल्स में रखिए और आपको इंस्टेंट प्राइस पता होना चाहिए। वो आपको पूछेंगे प्राइस, क्या प्राइस में आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो और मलेशिया में और एक है, वहाँ का जो कंपनीज है तो वहाँ का कंपनीज ज़्यादा करके नए कंपनी को एडवांस पेमेंट नहीं देते हैं। वो पेमेंट आप कोई भी कंपनी में जाइए वो बोलेगा हमें सप्लाई करिए नो प्रॉब्लम, लेकिन पेमेंट वो एडवांस देते नहीं है। 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में पेमेंट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास मलेशिया में आपका खुद का ऑफिस है तो फिर आपको 15 दिन में या 1 महीने में आपको चेक मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट टर्म्स। तो आपको अगर आप खुद जाकर ट्रैवल करते हो, कंपनी को मिलते हो, तो आपको पेमेंट टर्म्स बात करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट वहाँ पर जल्दी एडवांस मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएट करने के बाद तो काफ़ी टाइम लगता है, कंपनी बड़े बड़े कंपनीज है, टाइम लगता है। अगर आपका कंपनी आप खुद उनके साथ नेगोशिएट कर पाओगे ठीक से तो फिर आपको एडवांस मिलेगा। फिर भी 20-30% एडवांस देंगे, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एडवांस मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप क्रेडिट दे सकते हो तो क्रेडिट में भी पेमेंट मिलता है, लेकिन क्रेडिट देने के बाद 15 दिन 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। लेकिन आपके पास मलेशिया में कोई गारंटर होना चाहिए, कोई मलेशियन सिटीजन कोई गारंटर होना चाहिए जो आपका गारंटी लेगा, मतलब कंपनी से चेक वगैरह लेके रखेगा, गारंटी चेक लेके रखेगा या टाइम पे कैसे उसको फॉलोअप करेगा। क्योंकि आप तो इंडिया आ जाओगे, पेमेंट वगैरह उसका फॉलोअप कौन करेगा? इसके लिए आप कोई भी मलेशियन सिटीजन या जिनको जानते हो, जिनका कंपनी है, तो उनको आप अपॉइंट दे सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, जो आपका कंपनी के बारे में, आपका कंपनी का मार्केटिंग करेगा और उसको फॉलोअप करेगा। क्योंकि कंपनी वहाँ पर ज़्यादा करके जो 99% कंपनीज है, जेन्युइन कंपनीज है और अच्छे कंपनीज है और चीटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा करके पेमेंट देते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। दुबई जैसा नहीं है, वहाँ पर पेमेंट देते हैं फिर भी सेफ साइड से। तो आपको वहाँ का जो लोकल कोई आपका पार्टनर है या कोई रिलेटिव है, उनसे चेक ले सकते हो या लोकली पेमेंट ले सकते हो, कंपनी से लेके काम कर सकते हो। लेकिन एडवांस जल्दी नहीं मिलेगा, फिर भी वो आपके ऊपर है। अगर आप ठीक से नेगोशिएट कर सकते हो कंपनी के साथ तो आपको पेमेंट वो लोग देंगे। पेमेंट जो देंगे, पेमेंट आपको पता होना चाहिए टारगेटेड प्राइस क्या है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं आपको इजीली मलेशिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मार्केटिंग काफ़ी करना पड़ेगा और आपको टाइम उधर रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने गया, आप 20-25 दिन में वापस आ गए, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ फॉलोअप करना पड़ेगा, एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना पड़ेगा, अलग अलग कंपनी को मिलना पड़ेगा। अगर आप कर पाओगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो बोलेंगे हमें चाहिए कपड़ा, हमें प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन पेमेंट का प्रॉब्लम है। अगर पेमेंट के लिए आप वहाँ का खुद का कंपनी है आपका, तो ईजिली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, लोकली पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, तो जो भी फूड प्रोडक्ट है हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए और एक सिरिम सर्टिफिकेशन है, SIRIM सिरिम सर्टिफिकेशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट है, हलाल एंड सिरिम सर्टिफिकेशन, ठीक है। बाकी वहाँ का कस्टम रजिस्ट्रेशन, कस्टम क्लियरेंस थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास कोई अच्छा CH है इंडिया में, तो मलेशिया में जो काम करते हैं तो वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह वहाँ ईजिली कर पाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मलेशिया, तो आप मेरा जो वीडियो बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जितने सारे मेंबर्स है इस चैनल में, वो मेंबर्स को मैं बता दूंगा कौन से कंपनीज इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट मलेशिया अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। ओनली मेंबर्स, मेरा जो मेंबर्स है वही लोग मेरा वीडियो देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।